आज हम बनाते हैं व्रत वाली थाली। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ बनाते हैं साबूदाने की पूड़ी या रोटी, फिर बनाएंगे सब्जी, दही और चटनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से हम बनाने वाले हैं। और जो आज हम ये रोटी बनाएंगे ना उपवास के लिए, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपने इस तरीके से अभी तक व्रत वाली थाली नहीं बनाई है तो एक बार से इस नवरात्रि आप इस थाली को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो नवरात्रि थाली या उपवास थाली बनाने के लिए ले लेते हैं साबूदाने। तो साबूदाने कई तरीके के आते हैं। जो मीडियम जो साबूदाने हैं वही मैंने ले लिए हैं। आधा कप मैंने साबूदाने लिए। इन्हें अच्छे से आप पोंछ लें ताकि इसके ऊपर की गंदगी हट जाए। उसके बाद हम चलते हैं कुकटॉप के पास। तो यहाँ मैंने ले लिया पैन, उसमें डाल देते हैं साबूदाने और इसे थोड़ा सा भूनकर तैयार कर लेते हैं ताकि जो साबूदाने का मॉइस्चर है वो निकल जाए। आपको इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस तरीके से आपको बस इसका मॉइस्चर हटा देना है। अब एक इंटरेस्टिंग सी चटनी बनाने के लिए या सब्जी के लिए हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड कर दी है मूंगफली। जो भुनी हुई मूंगफली होती है उसे ले लेना है। अगर आपके पास भुनी मूंगफली नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा किसी भी पैन में डालकर इसे भून कर तैयार कर सकते हैं। फिर इसके छिलके आप हटा दें। उसके बाद ऐड करते हैं यहाँ पर अदरक, फिर डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो आप देख लें कितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतना आप यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल कर लें। फिर ऐड करते हैं धनिया और इसकी एक दरदरी सी एक चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। परफेक्टली आज हमने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। इसे रख देते हैं एक साइड में। अब चलते हैं फिर से कुकटॉप के पास। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी, क्योंकि जो उपवास में हम कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं ना, उसे घी में ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें अशुद्धि का बिल्कुल भी हमें डर नहीं होता। तो यहाँ पर हमने घी डालने के बाद डाल लिया है जीरा। उसके बाद जो हमने चटनी तैयार की थी ना, उस वाली चटनी को यहाँ पर थोड़ा सा डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जो हमने चटनी तैयार की थी ना, मूँगफली और अदरक धनिया पीस कर, वही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर डाल रहे हैं करी लीव्स। उसके बाद ले लेते हैं दही और उस दही में डालते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। जो बाज़ार वाली मिर्च आती है उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, आप कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करें। फिर ऐड करते हैं इसमें व्रत के लिए जो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं ना, सेंधा नमक, वही हमें ले लेना है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसे डाल देते हैं हम जो अभी मसाला तैयार कर रहे हैं उसमें। अब लेते हैं यहाँ पर हल्दी का टुकड़ा। ये हल्दी का टुकड़ा मैंने घर पर ही जो कच्ची हल्दी आती है उसी हल्दी को आपको ले लेना है और उसके बाद इसके छिलके को हटाकर मैं यहाँ पर फ्रीज़र में इसे रख देती हूँ ताकि ये व्रत में काम आ सके। उसी हल्दी का इस्तेमाल कर लेना है। बाज़ार में जो कुटी हुई हल्दी होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसी हल्दी को कूट कर थोड़ा सा डाल लिया है और उसके बाद अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है। जब घी अच्छे से रिलीज़ हो जाए उसके बाद इसमें ऐड करते हैं पानी। अभी मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं उबले हुए आलू। तो यहाँ 2 से 3 आलू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। जितनी क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं ना, उस क्वांटिटी में आपको यहाँ पर आलू को ऐड कर देना है। तो यहाँ मैंने 3 आलू का इस्तेमाल किया है। 3 आलू को पहले अच्छे से आप उबाल लें, उसके बाद इसे इस तरीके से चूर कर डाल लें और अब इसे रख देते हैं एक साइड में कुक होने के लिए। तो जब भी आप दही का इस्तेमाल करें तो उसे कंटिन्यूसली आपको हिलाते रहना है, नहीं तो दही फट सकता है। अब जो साबूदाने हमने रखे हुए थे ना, उसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस कर तैयार कर लेते हैं। इसमें बड़े दाने आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। आप चाहें तो इसे छलनी से छान कर तैयार कर सकते हैं। जो आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उससे आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब लेते हैं एक कद्दूकस और उस कद्दूकस की सहायता से हम फिर से 2 आलू का इस्तेमाल करेंगे। 2 उबले हुए आलू ले लें और उसके बाद इस तरीके से आप उसे कद्दूकस कर तैयार कर लें। हाथों से भी आप उसे मैश कर सकते हैं, पर कुछ मोटे दाने रह जाएंगे तो आपको इसकी जो आप चीला या रोटी बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कद्दूकस कर जब भी हम आलू को लेते हैं तो ये बहुत ही परफेक्टली कोई भी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 आलू को अच्छे से कद्दूकस कर तैयार कर लिया है और जो साबूदाने थे उसे हमने पीस कर तैयार कर लिया था और छलनी से छान कर हम उसे ले लेते हैं। फिर जो हमने मसाला तैयार किया था ना मूंगफली वाला, वो डाल लेते हैं। अब इसमें डालते हैं जीरा, सेंधा नमक, बहुत सारा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च। और अभी मैंने गरम मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई थी। तो बाज़ार वाली गरम मसाला बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। घर पर अगर आपने गरम मसाला बनाकर रखा हुआ है ना, तो उसे आप व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम फास्ट में खा सकते हैं। तो आपको जब भी गरम मसाला बनाना है तो आप प्रीवियसली आप मेरे वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं और उस गरम मसाले का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने गरम मसाला नहीं बनाया हुआ तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल लेते हैं और टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है।
फिर से चलते हैं कुक टॉप के पास। जो सब्ज़ी हम तैयार कर रहे थे उसे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए। उसमें डाल दिया मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला, अच्छे से इसमें घी रिलीज़ हो चुका। फिर डालते हैं खूब सारा इसमें हरा धनिया। इस तरीके से जो हम व्रत में सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप किसी भी रेसिपी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम क्योंकि हम पराठा बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, तो उसके साथ ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और एक बार इस तरीके से मूँगफली का जो हमने यहाँ पर पेस्ट बनाकर तैयार किया था, उसे आप ज़रूर से डालकर तैयार करें। अगर अभी तक आपने इस तरीके सब्ज़ी नहीं बनाई तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब जो हमने डो बनाकर रखा हुआ था ना, वो थोड़ा-सा सूखा हुआ हो चुका, तो उसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी और ऐड करते हैं और इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं डो को। उसके बाद इसमें से एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं और उसे हम बेल कर तैयार करेंगे। इस तरीके से जब हम साबूदाने की रोटी बनाते हैं ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस, क्योंकि साबूदाना बहुत ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब करता है, तो आपको पहले से डो बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अब जो आप रोटी बना रहे हो तो एक बार थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल कर लें। अब एक रोटी हमने बड़ा सा डो लेकर बनाकर तैयार कर ली, पर क्योंकि इसके किनारे फट जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक रोटी बेल लें और उसके बाद किसी भी कटोरी से या कोई भी बड़ा आप कोई भी कंटेनर ले लें, उससे इसे कट कर कर तैयार कर लें। कितनी परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हुई है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको रोटियाँ बना लेनी है। और हम व्रत में नई-नई रेसिपीज़ ढूँढ रहे होते हैं ना, क्योंकि बस एक ही तरीके का हम खाना नहीं खाना चाहते। तो हम ये ट्राई कर रहे होते हैं कुछ नई-नई रेसिपी मिल जाए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हो और जब हम इसे सर्व करें तो सभी को बहुत अच्छी लगे। तो रोटी हमने तैयार कर ली है। उस रोटी को हम डाल लेते हैं। एक नॉन स्टिक पैन मैंने ले लिया है, उसके ऊपर पहले थोड़ा-सा हमने ग्रीस कर लिया था। फिर जो हमने रोटी तैयार करी हुई थी ना, वो रोटी इसके ऊपर डाल देते हैं। अब उलट-पलट करके दोनों साइड से अच्छे से घी लगाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जो रोटी आप बनाएँगे ना, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। प्रीवियसली मैंने आपके साथ बहुत सारी फ़ास्ट की रेसिपी को शेयर किया हुआ है। अगर आपने वहाँ पर चेक नहीं किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ़ास्ट में नई-नई चीज़ों को बना सकते हैं। अभी प्रीवियसली मैंने आपके साथ व्रत में खाए जाने वाले नगेट्स भी बनाकर शेयर किए थे। अगर आपने नहीं ट्राई किए तो एक बार से प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करें और नई-नई रेसिपीज़ बनाएँ। इस तरीके से जब हम नई-नई चीज़ें बनाते हैं ना, तो फ़ास्ट में भी हमें बहुत बोरिंग सा कुछ नहीं लगता, कुछ नई चीज़ें हमें ट्राई करने को मिल जाती हैं। इस तरीके से अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप एक साथ ही 3 से 4 रोटियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है ना फ़ास्ट में रोटी नहीं, हम साबूदाने की रोटी बिल्कुल बनाकर खा सकते हैं और इस तरीके से जब आप एक बार रोटी बनाएँगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो देखिए एक साइड से बिल्कुल ब्राउन ये रोटी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। देखने में बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है ना, यकीन मानिए बहुत टेस्टी ये साबूदाने की रोटी बनकर तैयार होती है। आप इसे साबूदाने का चीला कह सकते हैं, रोटी कह सकते हैं। ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। हमने यहाँ पर सब्ज़ी तैयार कर ली है, रोटी तैयार कर ली है, अब बना लेते हैं चटनी। तो चटनी को भी हम आज थोड़ा-सा ट्विस्ट देने वाले हैं, तो डाल लेते हैं धनिया, खूब सारा धनिया हमने डाल लिया, फिर डाल लेते हैं मिर्च, फिर ऐड करेंगे इसमें जीरा और जो आपने रोटियाँ बनाई थी ना, उसमें भी हमें जीरा डाल लेना है। फिर डालते हैं भुनी हुई मूँगफली, उसमें डालेंगे नमक। अब यहाँ ऐड करते हैं डेसिकेटेड कोकोनट, 2 से 3 चम्मच आप कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं। फिर डालते हैं थोड़ी-सी चीनी और नींबू इसके अंदर डाल लेते हैं। आपको यहाँ पर दही का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टे दही का इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से चटनी हमने पीस कर तैयार कर ली है। थोड़ी सी जब हम चीनी ऐड कर देते हैं ना, तो चटनी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। पूरी तरीके से थाली आज हमने बनाकर तैयार कर ली है। चलिए थाली हम सर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने रख दी है जो व्रत की हमने रोटी बनाई थी ना साबूदाने वाली, वो यहाँ पर सर्व कर ली है। उसके बाद रख लिया है दही। तो दही आप चाहें तो यहाँ पर दही में चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सर्व कर लेते हैं जो हमने ये दही वाली आलू की सब्ज़ी बनाई है उसे। अगर आपने नहीं बनाई तो एक बार से इस तरीके से आलू की दही वाली सब्ज़ी ज़रूर फास्ट में बनाकर देखें। चटनी को हमने सर्व कर लिया, ऊपर से डालते हैं भुने जीरे का पाउडर। अब यहाँ ये जो मिर्च है, ये कुटी हुई मिर्च है, ये मैंने घर पर ही कूट कर तैयार करी हुई है, ताकि बिल्कुल भी अशुद्धि का हमें डर ना हो। और जो हम फास्ट कर रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल अच्छे से हमें फास्ट में सारी चीज़ों को हमें तैयार कर लेना है। तो प्लेटिंग हमने कर ली है, देखने में बहुत टेम्प्टिंग लग रही है। यकीन मानिए इतनी अच्छी आज ये थाली बनकर तैयार हुई है। तो इस नवरात्रि आप अगर फास्ट रख रहे हो तो इस तरीके से आप थाली बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी थाली बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से आप एक बार से ज़रूर ट्राई करें। तो आज की रेसिपी हमने शेयर कर ली है। देखिए पराठा कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ। आप इसे रोटी पराठा कुछ भी नाम दे सकते हैं। नवरात्रि पर साबूदाने की रोटी बनाएं एंड एंजॉय।